जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमित शाह जी के बारे में। दोस्तों कल संसद के अंदर में अमित शाह जी ने जिस तरीके से कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टियों को धोया है, दोस्तों उनके पूरे झूठे प्रोपागेंडा जो था इतने टाइम से चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, उसको एक्सपोज किया है। कांग्रेस मुंह छुपाते भाग रही है। दोस्तों आज कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी को घेरने के लिए, तब ये लोग नया प्रोपेगेंडा लेके आए हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ समझ रही है। दोस्तों अब सोशल मीडिया में ये लोगों ने क्या किया है कांग्रेस ने कि अमित शाह जी का कल संसद में दिया हुआ बड़े बयान को छोटा सा 10, 15, 20 सेकंड का एक वीडियो क्लिप काट के एडिट करके दोस्तों सोशल मीडिया में फैला दिया और कहा कि देखिए अमित शाह जी खुद बाबा भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। कांग्रेस का दिमाग नहीं है, वो या तो वो खुद भोले अपने आप को समझते हैं या जनता को बेवकूफ समझती है। सच बात तो ये है, आज से 20-25 साल पहले अगर ये करते ना कोई भी नेता तो शायद जनता बहकावे आ जाती, क्योंकि उस टाइम में लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे, इतने सोशल मीडिया का दौर उतना नहीं था, प्लस इतने सारे न्यूज चैनल नहीं थे। लेकिन अब के टाइम में हर एक गांव में हर एक व्यक्ति के पास आज मोबाइल है, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति 5 सेकंड के अंदर में अमित शाह जी का वो बयान सुन ले पूरा, तो उनको पता चल जाएगा कि कांग्रेस कितना झूठ बोल रही है। फिर भी इन विरोधियों ने देखा कि चलो कुछ नहीं, 10 जन तो बेवकूफ बनेंगे, 20 जन तो भड़केंगे इससे। अब ये कहने लग गए हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी का अपने उनके खिलाफ बात की, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं अमित शाह जी, तो उनको माफी मांगनी चाहिए देश के सामने। किस चीज की माफी भाई? क्या बयान दिया अमित शाह जी ने? अमित शाह जी ने वही कहा कि कांग्रेस ने आज तक बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए कुछ कहा ही नहीं, उनके दिए हुए संविधान के विरोध काम किया कांग्रेस ने। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब 1954 में पहली बार चुनाव लड़ने की कोशिश की, तब उनको हराने की पुरजोर कोशिश कर दी है। अब कांग्रेसियों ने, नेहरू ने पूरी कोशिश की थी दोस्तों, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के खिलाफ थे, नेहरू के खिलाफ थे। तो नेहरू ने सोचा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी को ही साइडलाइन कर देते हैं, और वही किया उन्होंने। बाबा भीमराव अंबेडकर जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थे। नेहरू की कई पॉलिसियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाती रही है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए जब उनकी मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, तब उनका विरोध लिया हो। इसीलिए नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कद बढ़ जाए पूरे देश की जनता, क्योंकि आज भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वाले ही नहीं मानते, पूरा भारतवर्ष उनको मानता है, उनके दिए संविधान को मानता है, और देश उनके संविधान दिए हुए संविधान से ही चलेगा। ये अमित शाह जी ने कहा तो इन लोगों को मिर्ची लग गई, और सारी बातें रिकॉर्डेड है, हिस्ट्री बुक्स में लिखी है। खुद बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा है दोस्तों कि कांग्रेसियों ने किस तरीके से उनके संविधान के खिलाफ काम किए हैं, और कांग्रेस का पार्टी देश विरुद्ध काम कैसे कर रही थी। कांग्रेस उसको तो झुटला नहीं पाएगी। आज कांग्रेस झुटला भी देना बाबा भीमराव अंबेडकर को, तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की आज जो इज्जत है ना भारतवासियों के, बाबा भीमराव अंबेडकर जी आज वो तो रहे नहीं, स्वर्गवास हो चुका उनका। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे खाली कुर्सी और राहुल गांधी को चुनाव में खड़ा कर दिया जाए ना, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम को इतना मानते हैं भारतवासी कि आज उनकी खाली कुर्सी चुनाव जीत जाएंगी राहुल गांधी के खिलाफ। तो कांग्रेसी पागल हो चुके हैं। दूर प्रचार करके ये लोग अमित शाह जी के नाम पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, पूरे भारतवर्ष को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन पे तो लीगल एक्शन लेंगे, अमित शाह जी ने कह दिया कि हम लोग पार्लियामेंट के अंदर भी लीगल फ्रेमवर्क इनके अगेंस्ट में क्या हो सकता है उसकी पूरी तैयारी करेंगे कि क्या क्या लीगल ऑप्शन है, हम लोग पूरी तरह से इन पे लीगल एक्शन लेंगे।
मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के सामने आके कहते हैं, भारत के सामने आके अमित शाह जी माफी मांगे और अपने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दे, नहीं तो आग लग सकती है भारतवर्ष में। ये धमकी किसको दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी? आप तो, जो आपके कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता गलती से भी उन्होंने कोशिश की ना इस देश को भड़काने की, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, इनको बेवकूफ मत समझिएगा। अब ये लोग आपके झांसे में नहीं आने वाले। बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ इन्होंने जितना काम किया, बेइज्जत किया बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी इस देश की जनता। ये अमित शाह जी ने भी कहा है और भारत का हर एक नागरिक कहता है। फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी समझ नहीं पा रहे। आज अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, अमित शाह जी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और मीडिया चैनलों को कह दिया कि आप लोग वीडियो चलाइए अपने टीवी में और देश की जनता को तय करने दीजिए कि मैंने क्या कहा है। कांग्रेस के खिलाफ हम लोग कानूनी कार्यवाही तो करेंगे, क्योंकि झूठ प्रचार किया इन्होंने, मेरी वीडियो को काट के सर्कुलेट किया देश को भड़काने के लिए। अब अगर आज मैं कह देता हूं कि मैं अपने पापा से ज्यादा मम्मी को प्यार करता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि पापा को प्यार नहीं करता। कांग्रेस आज उल्टा प्रचार कर रही है, ये सोच रही है कि वही 25 साल पहले का जमाना चल रहा है जब लोगों के पास कोई साधन नहीं होता था फैक्ट चेक करने का। अब तो मोबाइल सबके पास है भाई। गांव का बैठा हुआ आखिरी व्यक्ति, पहाड़ पे बॉर्डर पे बैठा हुआ भी आखिरी व्यक्ति जो बॉर्डर गांव में रहता है ना, उनके पास भी मोबाइल इंटरनेट का एक्सेस है। 5 मिनट में आपका झूठ का प्रोपेगेंडा सबको पता चल जा गया है और देशवासी जानते ही है भाई। सबने सुना संसद में क्या कहा अमित शाह जी ने। इतना झूठा प्रचार, इस स्तर पे उतर चुकी है कांग्रेस। दुख होता है कि 55 साल कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भारतवर्ष का जो हाल किया है, क्या किया है। तभी महाराष्ट्र ने जवाब दे दिया, ये लोग सुधरने को नाम नहीं ले रहे। और दुख की बात यह है कि कांग्रेस के साथ साथ में अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, टीएमसी पार्टी, ये लोग भी आवाज उठा रहे हैं भाई। इनको क्या हो गया? मैं तो टीएमसी को सेंसिबल मानता था, अखिलेश यादव की पार्टी एटलीस्ट कांग्रेस से तो सेंसिबल है। अरविंद केजरीवाल तू कौन मैं खामखा, बिन शादी में बुलाया हुआ मेहमान बन रहा है, उसको भी दर्द हो रहा है। माय गॉड, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी के खिलाफ अमित शाह जी ने बयान दे दिया। भाई तेरी पार्टी के आधे विधायक जेल में, आधे डजन है शराब लिक्वर घोटाला में पाया जाता है और तुम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते हो। संविधान से तुम लोग चले हो तुम्हारी पार्टी। लेकिन अब चुनाव आने वाले हैं, पॉइंट स्कोर करने सबको अपने अपने दिल्ली में। तो अरविंद केजरीवाल भी नाच रहा है दूसरों की शादी में जाके पहुंच के। नरेंद्र मोदी जी ने आज ट्वीट करके कांग्रेस के इस झूठे प्रचार को पूरी तरह से ब्रूटली जवाब दिया एक्स प्लेटफॉर्म पे। इसको लेके भी विरोधियों में तकलीफ हो गई कि देश के प्रधानमंत्री जी आप क्यों आ जाते हैं डिफेंड कर रहे। क्यों नहीं आएंगे भाई? बाबा भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया। तब बीजेपी की सरकार थी, मिली जुली सरकार, कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। कांग्रेस ने नहीं दिया भारत रत्न, जबकि नेहरू जी ने खुद को माला पहना के बैठ गया था, फूल माला सजा के टीका करके खुद को भारत रत्न दे दिया था। इंदिरा गांधी जी को भी भारत रत्न मिल गया था जीते जी। राजीव गांधी को शायद 93-94 में मिला था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को इन्होंने दिया नहीं भारत रत्न। वो तो भाजपा की जो मिली जुली सरकार आई थी 90 में, उसने दिया अपने हिसाब से। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पे भाजपा चल रही है, उनके नाम से कई यूनिवर्सिटी, कई स्कीम्स लॉन्च की है भाजपा ने। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने खाली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बना दिया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बना दिया, राजीव गांधी चौक लगा दिया ना, हर जगह अपनी फैमिली के नाम लगा दिए अपने। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की किताब आप अपनी पढ़ लेंगे ना दोस्तों, आपको झूठ का झूठ, पानी का पानी पता चल जाएगा।
कुछ मत देखिए, ये किसी के बयान में मत आइए, ना बीजेपी के बातों में आइए ना कांग्रेस की बातों में। कल अमित शाह जी के दिए हुए संसद के बयान को आप पूरा सुनिए, आप खुद तय कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अमित शाह जी ने कोई ऐसी बात नहीं की। उल्टा उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को इतनी इज्जत दी है। कल उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कांग्रेस ने 55 साल राज किए इस देश में, 95 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया, तहस नहस, माना ही नहीं। आर्टिकल 370 देने के साथ साथ 35A भी दे दिया, किसी को पता न चले इसलिए चुपचाप रात के अंधेरे में प्रेसिडेंट से साइन करवा के 35A भी करवा दिया इन्होंने। अनपार्लियामेंट्री था अपने आप में, जो कि कांग्रेसियों के पास कोई जवाब है नहीं। आधे से ज्यादा कांग्रेसी को पता ही नहीं होगा कि बात क्या हो रही है, हिस्ट्री क्या। इनको बस विरोध करना है तो कर लो, प्लाकार्ड लेके ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ, और क्या कर सकते हैं ये लोग। तो झूठा प्रचार करो दोस्तों, लोगों के अंदर दूर प्रचार करके उनको हिंसा भड़काने की कोशिश करो। और कल 19 तारीख है, कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दिया कि राहुल गांधी की नागरिकता वाला केस के डिसीजन आप लोग दीजिए जांच करके, कि राहुल गांधी के पास डुअल सिटीजनशिप है कि सिंगल सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। कल जवाब आने वाला है। और जिस तरीके से मुझे पिछले कुछ दिनों से बीजेपी ने जिस तरीके से आक्रामक मोड लिया है ना दोस्तों, बहुत सही किया, इसकी जरूरत थी। कांग्रेस की ना कुछ पानी सर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, इनको लेवल में लाने। पहली बार सोनिया गांधी का नाम लिया है दोस्तों, पहली बार बीजेपी ने, और कहा है कि जॉर्ज सोरोस के साथ इनका रिश्ता क्या है, बताओ देश को। लिंक के साथ पूरा लिंक निकाला है कि जॉर्ज सोरोस की एनजीओ और राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ में जो एनजीओ काम कर रही है, उन दोनों के बीच में क्या लिंक है। जॉर्ज सोरोस की एनजीओ फंडिंग करती है इनको, पूरा लिंक निकाल के सुधांशु त्रिवेदी जी, निशिकांत दुबे जी, अपने संबित पात्रा जी, सब ने दिखाया। संसद में सवाल पूछे भाई, पब्लिक फोरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा ने पूछा है, तब ये लोग भाग रहे हैं, जवाब है नहीं इनके पास। रिजर्वेशन जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ आरक्षण है, अमित शाह जी ने कहा कि कोई भी माई का लाल धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दे सकता और हम देने नहीं देंगे। कांग्रेस ने फिर भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करते हुए 2 राज्यों में धर्म के नाम पे आरक्षण दिया, 2 राज्यों में। तो अब बताओ, आप खुद डिसाइड करो कि कौन बाबा भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए सिद्धांतों पे और उनके कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहा है। आर्टिकल 370 किसने कहा था? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। वो तो विरोध कर रहे थे कांग्रेस का, नेहरू को मुंह पे बोल दिया था कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, शर्म करो। नेहरू ने नहीं सुनी और खुद को भारत रत्न दे दिया। इनको चच्चा नेहरू बनना था, वो फूल का लेके बाल दिवस मनाते हैं ना, वही फोटो हिस्टोरियन हमारे देश के कुछ ऐसे हैं उनके पैदा किए हुए, जो वही हिस्ट्री समझाते हैं। लेकिन जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की किताब पढ़ लेगा ना, उनको पूरा पता चल जाएगा कि सच का सच क्या। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने खुद कहा, नेहरू को यही डर था कि मेरे से ज्यादा लोग इनको मान रहे बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, तो ये गलत है। नेहरू खुद को अपने आप को च्यवनप्राश समझता था भाई कि बहुत बड़ा मैं 30 मार खाऊं। 1952 तक खुद को प्राइम मिनिस्टर बना लिया था, 1952 से पहले, जो कि अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। 1947 से 52 तक जब तक चुनाव नहीं हुआ था, अपने आप को भाई इंटरिम गवर्नमेंट, आप इंटरिम बन के हैंडल करोगे ना, खुद को मान लिया था प्राइम मिनिस्टर। तो ये पूरा चिट्ठा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी ने उजागर किया। उन्होंने कांग्रेस को कहा है कि कांग्रेस एंटी बैकवर्ड है, जो पिछड़ी जाती है उनके खिलाफ काम करती है, एंटी अंबेडकर जी है, अंबेडकर जी के सिद्धांतों को और अंबेडकर जी को इन्होंने कभी अपना माना ही नहीं है। ये विलायती विदेशी चश्मा
देख के पहनते, संविधान को देखते हैं, इसलिए इनको भारत का संविधान समझ में नहीं आता। भारत का चश्मा लगा के देखे तब शायद समझ में आ जाए। इनका मतलब ये था अमित शाह जी का कि इटालियन चश्मा पहन के ये लोग संविधान को देखते थे। फिर अमित शाह जी ने अटैक किया कि एंटी रिजर्वेशन है, आरक्षण के खिलाफ। तुम अगर धर्म के आधार पे किसी एक धर्म को खुश करने के लिए, उनका वोट पाने के लिए अगर आरक्षण दोगे तो किसका काटोगे? शेड्यूल कास्ट का काटोगे, शेड्यूल ट्राइब का काटोगे, ओबीसी का काटोगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का काटोगे? बताओ। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि 50% जो आरक्षण है इसको तोड़ के 100% नहीं दिया जा सकता, कभी नहीं दिया जा सकता, भारत के संविधान में ही नहीं है। कांग्रेस बोल रही है हम लोग बैरियर तोड़ देंगे, बाप का माल है, बैरियर तोड़ देंगे। अमित शाह जी ने कहा कि ये मेरा रिजिग्नेशन मांग रहे हैं ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आने वाले 15 साल तक ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे ये लोग। इनका नसीब में नहीं है जितना 15 साल तक हम लोग सत्ता में रहेंगे आने वाले। और ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था दोस्तों, उनको कॉन्फिडेंस था कांग्रेस यही हरकतों के लिए बाहर है आज, और बाहर ही रहेगी ऐसे ही चलता रहा तो। और देश को आपने बेवकूफ समझ कर रखा है। मोबाइल के टर्न में, सोशल मीडिया में आप लोग जब झूठा प्रचार कर रहे हो तो क्या आपको लग रहा है काउंटर करने के लिए बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं? और कल 19 तारीख है दोस्तों, अमित शाह जी के वहां से एक चिट्ठी आएगी और डिसाइड होगा कि राहुल गांधी डुअल सिटीजनशिप होल्ड कर रहे हैं कि सिंगल सिटीजनशिप। अगर डुअल सिटीजनशिप होल्ड कर रहे हैं तो भारत के संविधान के हिसाब से ये इलीगल है। भारत डुअल सिटीजनशिप नहीं मानता, एक्सेप्ट नहीं करता। अब तो चुनाव भी लड़े हैं तो कल पोल खुलने वाली है, इस डर के मारे से इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है। मेन मुद्दा यही है, कल कहीं अमित शाह जी राहुल गांधी जी का चिट्ठा ना खोल दे, यही डर से आज इन्होंने नया नौटंकी चालू की। अब दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि नारी सम्मान को इग्नोर करते गए ये लोग कई सालों तक। फिर इन्होंने इंसल्ट किया हमारे कोर्ट को, जस्टिस सिस्टम को, हमारे जो कोर्ट्स में जज साहब लोग जो नियम कानून बनाते हैं, जो संविधान को राइट देते हैं कि ठीक है बाय लॉ ये जजमेंट आया, तो वो जजमेंट का आप लोग हमेशा खिलाफत करते रहे हो। शाहबानो केस का उन्होंने बताया, उनका कहना ये था कि जिस तरीके से कोर्ट के आदेश आने के बाद भी आपने शाहबानो केस में रातों रात पार्लियामेंट में राजीव गांधी जी ने चेंज करवाया जज का ऑर्डर, और यूसीसी लागू करो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, वो भी आप लोगों ने लागू नहीं की। किसको खुश करना था ये सबको पता है। तो ये सब अमित शाह जी ने गिराया। फिर गिनाया कि जिस तरीके से हमारे शहीद जवानों के मिसट्रीट करती रही है कांग्रेस सरकार। जवाहरलाल नेहरू जी को बाप का माल थोड़ी था कि भारत के 40,000 किलोमीटर वर्ग हमने दे दिया चाइना और पाकिस्तान को। कैसे दे दिया? बाबा भीमराव अंबेडकर जी इन कांग्रेसियों को पहले पहचान गए थे। जितने इनको पता था, उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा कि ये आज जो कर रहे हैं ना, भारत आने वाले कई सालों तक ये भुगतता रहेगा। और यही अमित शाह जी ने कल संसद में कहा था कि हम ये जितनी भी गलतियां की है ना कांग्रेस ने, उसको सुधारने के लिए संविधान को चेंज कर रहे हैं। और ये अधिकार खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है आर्टिकल 368 के तहत ये प्रोविजन दिया है। और ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ अमित शाह जी ने बयान दिया। कोई बयान नहीं दिया, गलत। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करके उन्होंने अपनी स्पीच चालू की थी देश के संविधान के पटल पर, पार्लियामेंट में संविधान पे जब चर्चा कर रहे थे। और जितने भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे स्कीम्स, ये भीम यूपीआई जो है आज पूरे इंडिया यूज करते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना बढ़िया है कि आज फॉरेन की कंट्रीज हमसे लेके जाती है, ये टेक्नोलॉजी मांग रही है कि आप हमें यूपीआई दे दीजिए, हमारे देश में यूपीआई चालू करिए। ये भी उनके नाम पे बीजेपी सरकार लेके आई है, एनडीए सरकार लेके आई है। और ये कांग्रेसी बात करते हैं कि बीजेपी, आप लोगों ने जिंदगी भर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ ही बात की है, आपके पूर्वजों ने।
अब आपको लग रहा है कि नहीं, हमसे गलती हो गई, मुंह छुपाने के लायक तो रखा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की पिछली स्पीच सुन लीजिए, लोकसभा में 3-4 दिन पहले दी थी, और कल का बयान सुन लीजिए अमित शाह जी को, आपको पूरा पता चल जाएगा कि 1947 से लेके 2014 तक इन लोगों ने समय समय पे किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ काम किया है, उनके दिए हुए संविधान के खिलाफ काम किया है, और इस देश के खिलाफ कितनी बार काम किया है। पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुकी है कांग्रेस। इनके कुकर्म अमित शाह जी ने गिनवाए थे। तो ये टोटल माजरा है दोस्तों। आज जो हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने भी एक प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करके कांग्रेस को धोया है। अमित शाह जी ने बकायदा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके कुकर्म गिनाए हैं फिर से, और कह दिया है कि कांग्रेस ये दूर प्रचार ना करे, बचे। इन पे लीगल एक्शन भी होगा, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। हम लोग देख रहे हैं कि लीगल ऑप्शंस क्या है। पिछली बार भी लोकसभा में यही अमित शाह जी की एक छोटी सी क्लिप को काट के दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी इन्होंने, झूठा प्रचार करने की। वो तो जनता सियानी है, जनता को पता चल गया था कि चलो ये झूठ बोल रहे हैं कांग्रेसी। फिर भी 240 सीट आ गई भाजपा को, जनता ने ही वोट दिया ना भाई। आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, सबके लिए जितना काम भाजपा सरकार ने किया है ना, इन कांग्रेसियों ने पिछले 55 साल में नहीं किया दोस्तों। पता है, लॉलीपॉप दिखा के ये खुश करते थे अपने वोट बैंक को। आज वो वोट बैंक की भी 70 साल में ये हालत है कि वो बेचारे भी गालियां दे रहे कांग्रेस को कह रहे हैं कि तुम लोगों के लिए हम लोग आज भी पंचर साट रहे हैं। मुसलमानों के लिए भी कोई तरक्की वाला काम नहीं किया इन लोगों ने आज तक, 70 सालों में नहीं किया। खाली वोट बैंक की नजर से ही उनको देखा है। चुनाव आ रहे हैं, 4-5 घोषणा कर दो, एक आध लॉलीपॉप दे दो, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड में दे दो, खुश हो जाएंगे ये लोग आंख बंद करके। और बीजेपी का डर दिखाओ इनको, बीजेपी का डर दिखाएंगे तो अपने आप वोट देंगे, क्योंकि उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन लेके आया? वक्फ बिल कौन लेके आया? बाबा भीमराव अंबेडकर जी इसके सख्त खिलाफ थे, कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी। धन्यवाद नेहरू जी, बहुत देश की सेवा की आपने। जो हिस्ट्री किताब में चाचा नेहरू के एकदम लारा लपटे गाते हैं ना, ये क्या है? आप बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक देखिए, सरदार पटेल जी की किताब पढ़िए, आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी की किताब पढ़िए, हमारे देश के अनसंग हीरोज, ये सब हीरो है। असल हीरो मैं जिनको मानता हूं, भगत सिंह जी, इन सबको छोड़ के 2 ही जनों को महत्व दी गई। जैसे इन दोनों ने ही चरखे, एक किसी ने चरखा चला के हमें आजादी दिलाई, और किसी ने लाल गुलाब का फूल दे के कबूतर उड़ा के हमें आजादी दिलाई, जो चाचा नेहरू। इन कांग्रेसियों ने यही किया। आप डिसाइड करिए दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग देश की बात करते हैं, हमारे देश के मुद्दे से बात करते हैं दोस्तों। जो करंट मुद्दा होता है हम उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और दोस्तों लाइक कीजिए भारी मात्रा में इस वीडियो को। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब करिए। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें भारी मात्रा में। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।